तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं कन्वर्जन के लिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मेरे पास एक वेरिएबल है डॉलर नाम का, जिसके अंदर मैं 10 दे देता हूं। अभी मुझे इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इंडियन रुपीज में। अभी ये क्या करना चाहिए? अगर $10 है और $1 की कीमत 83 है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? इंटू। इंटू 83। तो इसका जो आउटपुट होगा या जो भी एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, वो वहां पे मुझे दिखना चाहिए। ये मुझे ऐसा पाइप बनाना है। मैं पाइप बना लेता हूं $2, यानी कि यूएसडी टू INR, इस नाम का मैं बना देता हूं एक पाइप। तो मुझे बनाना आना चाहिए। इसमें पैरामीटर भी यूज करेंगे और देखेंगे सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पाइप जो है बना लेता हूं। देखिए, मैं यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल ले लूंगा। कैसे बनाते हैं पाइप? पाइप कैसे बनाते हैं? एनजीपी। NGGP। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है। और अगर मैं मैनुअल में बनाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और लिखता हूँ। तो क्या नाम का पाइप बनाना है मुझे? यूएसडी, जो डॉलर है, टू इंडियन रुपीज में मैं बना रहा हूँ। और ये फाइल तो बन गई है। और मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, क्लास, और यूएसडी टू INR, ये क्लास बना दिया मैंने। और इसे कर लेते हैं एक्सपोर्ट, है ना? इसे कर देते हैं एक्सपोर्ट। और इसे कर लेते हैं इम्प्लीमेंट ट्रांसफॉर्म पाइप ट्रांसफॉर्म, ये वाला फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन। ये जैसे ही मैंने ये पाइप ट्रांसफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो है जनरेट हो गया। अभी ये फंक्शन जनरेट होने के बाद आपको दो चीजें करनी है। क्या 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 चीजें करनी है? यहाँ पे ये नॉर्मल सामान्य क्लास है, इट इज अ जनरल क्लास। आपको इसे पाइप बनाने के लिए लिखना होगा @पाइप। और आपको ऑब्जेक्ट लेना होगा इस तरीके से। और ये पाइप जिस नाम से आपको इस्तेमाल करना है वो नाम लिख दो, जैसे कि उत्कर्ष। ठीक है, जैसे कि उत्कर्ष। देखो, जैसे ही मैंने पाइप यहाँ पे ले लिया, ऑटोमेटिकली VS कोड ने यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया? पाइप वाला मॉड्यूल इंपोर्ट किया। इंटरव्यूअर जो है या वहां पे ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। आपको याद रखना है कि ये दोनों इंपोर्ट आपको @angular core से लेना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। ये जादू से या हवा से नहीं आया है, ये वाली चीजें ये लिखी हुई है कोर में, तो आपको ये इंपोर्ट करना बेहद जरूरी है। ध्यान रखिए इसकी। चलो, ये तो हो गया, लेकिन और एक चीज आप मिस ना करें। ये जो क्लास है USD टू INR, ये कंपलसरी रजिस्टर होना चाहिए आपके डिफॉल्ट मॉड्यूल में, जो कि आपका डिफॉल्ट मॉड्यूल है app.module.ts। और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन पेस्ट करने के बाद ना, ये VS कोड है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करने का ऑप्शन देता है। अगर ना दे ना, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट का कोड लिख दीजिए ऐसे। बस ये दो चीजें करनी है, जिससे आपका ये जो है प्लग एंड प्ले हो जाएगा। दैट्स इट। फिर यहाँ पे अभी आप लोगों को ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन दिया गया है। यहाँ से आपको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है ये आपको डिस्कस करना है। तो ये वैल्यू है आपके पास। अभी वैल्यू जो है, ये जहां पे भी मैं, जैसे उत्कर्ष नाम का है ये, और मैं इस्तेमाल करूंगा ये पाइप में, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इसके पहले एक मैं USD अमाउंट ऐसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जो कि नंबर की होगी, एक वेरिएबल लगेगा हमें। और ये लेट्स सी 10 वाले, जो मैंने 10 बोला है वही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। और सिंपली डिस्प्ले कर देता हूँ नीचे H1 में INR और USD अमाउंट, इस तरीके से, ये वाली चीज। तो अभी देखो,
यहाँ पे देखो आपका जैसे है वैसे डेटा तो प्रिंट हो गया है। आपको करना क्या है, बस अगर मैं इसको इंटू 83 कर देंगे, लेट्स सी, देखो इसे सेव कर लेते हैं। आई बिलीव कि ये बंद हुआ है क्या। हमने यहाँ पे यूज किया है क्या पाइप, पाइप का नाम क्या है बोलिए, पाइप का नाम क्या है। USD अरे नहीं, पाइप का नाम देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, पाइप का नाम क्या रखा है। उत्कर्ष यस, क्या बन गया ये 30 रुपीज। मतलब आप यहाँ से जो आपको ये इनपुट वैल्यू यहाँ पे आएगी ऑटोमेटिकली ये एंगुलर आपको दे देता है। और अगर आप यहाँ से कोई पैरामीटर पास करते हो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोलन दिया और लेट्स सी कि मैं कुछ वैल्यू पास कर लेता हूँ यहाँ से, तो वो एक पैरामीटर होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरे है, ये एरे है। अगर आप चाहते हो तो वो आर्गुमेंट जो है यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन एरे का शुरुआत आप लोगों को तो एरे पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अगर मैं इसको आर्गुमेंट्स कर लेता हूँ और अगर इसे 0th इंडेक्स, क्योंकि पहली वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स जो होगा इसका, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू है। इसके बाद आप बहुत सारे दे सकते हो ऐसे, या पाइप पाइप करके आप बहुत सारे कोलन कोलन करके दे सकते हो, लेकिन मुझे फर्स्ट वैल्यू ही चाहिए। तो मैं ये वाली वैल्यू भी, क्योंकि इसका तो रेट जो होगा वो तो चेंज होते ही जाएगा हमेशा ना, पता थोड़ी ना है हमें कि क्या होगा इसका। देखो अभी मैं यहाँ से पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, अगर कल चल के इसका कम हो गया, इसका रेट कम हो गया 75, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर दिया, हो रहा है कम यहाँ पे। मान लो और भी इंडिया का पैसा बहुत मजबूत हो रहा है और कल जाके 20 रुपए पे आ गया पर डॉलर, तो भी देखो मतलब हम ये जो पैरामीटर जो है, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए कि एक बनाया है आपने, ये वैल्यू है, और आपका जो भी आर्गुमेंट होता है, यानी यहाँ से जो भी हम लोग पैरामीटर पास करते हैं वो आपके आर्गुमेंट्स में आता है। मैंने पहला ही क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट ही वैल्यू है वो, इसलिए 0th वाला भी ले लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास एक ही है, नंबर ऑफ एरे नहीं है, तो आप जो भी, जैसे कि मैंने वेरिएबल का नाम दे दो रेट, मैंने रेट दे दिया और एक ही वैल्यू है सिंगल, नो एरे, तो ये एरे को मैं हटा दूंगा। आपके मर्जी के हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रेट भी लिखा दिया बजाय से। देखो तो ये जो वैल्यू है, आप पैरामीटर जो सेकंड पैरामीटर होता है, ये कोलन के बाद वाली जितनी भी वैल्यू होंगी उतनी वैल्यू हो सकती है। तो ये था आपका स्पेसिफिकली कस्टम पाइप।